Hello everyone. Today we start again our new chapter, volume 2nd, part A, volume 2nd, issue of share. In previous video we have studied what is the company and the definition of a company. In this video we learn that what is share and share capital and types of shares in this video. So let's begin. Share capital and shares, meaning of share capital and shares. Okay, now share capital is the capital which a company raised or has raised by issue of shares. शेयर इशू करके एक कंपनी जो शेयर इशू करके कैपिटल रिसीव कर चुकी है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलते हैं. शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है? शेयर कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसे एक कंपनी ने शेयर इशू करके रिसीव किया हो या वो शेयर इशू करके कर सकती है, उसी को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं. तो शेयर कैपिटल कैसे बनती है? शेयर इशू करके जो कैपिटल बनती है उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं. अब शेयर होते क्या हैं वो देखिए. टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस. जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स के डिनोमिनेशन में डिवाइड होती है. ईच सच यूनिट इज़ कॉल्ड शेयर. और ये जो यूनिट होती है उस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए. इफ़ द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ ₹50 लाख, यदि किसी कंपनी की कैपिटल 50 लाख रुपीज़ है, ये 50 लाख रुपीज़ है, ये ध्यान रखेंगे, डिवाइडेड इनटू 5 लाख यूनिट्स. और ये जो कैपिटल बनी है 50 लाख की वो 5 लाख यूनिट्स में डिवाइड है. और ईच यूनिट कितने रुपए की है? ईच यूनिट है 10 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं. सपोज़ किसी कंपनी की कैपिटल 50 लाख है एंड ये जो 50 लाख है जो 5 लाख यूनिट में डिवाइडेड है, 5 लाख यूनिट में डिवाइडेड है और पर यूनिट 10 ईच है. एक यूनिट 10 रुपीज़ की है और 5 लाख शेयर में डिवाइड है. तो एक कंपनी की कैपिटल 50 लाख रुपीज़ की है और ये जो 50 लाख रुपीज़ की कैपिटल है वो कैसे डिवाइड है? 5 लाख शेयर में. और ईच यूनिट कितने की है? ईच यूनिट है 10 रुपीज़ की. और ये कितने में यूनिट में डिवाइड है? 5 लाख यूनिट में डिवाइड है और एक यूनिट है 10 रुपीज़ की. यही यूनिट शेयर बोली जाती है. सो ईच यूनिट ऑफ ₹10 विल बी कॉल्ड अ शेयर. इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. Thus, in the above case, the company has 5 lakh shares of ₹10 each. तो ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 5 लाख शेयर हैं और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का है. तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि शेयर क्या होते हैं. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. अगर किसी कंपनी की कैपिटल सपोज़ 50 लाख रुपीज़ है और ये 50 लाख रुपीज़ की कैपिटल 5 लाख यूनिट में डिवाइड है और एक यूनिट 10 रुपीज़ की है, तो ये जो यूनिट है 10 रुपीज़ की, इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर कितने हैं? 5 लाख शेयर है. तो अब ये शेयर क्या होता है, इनके नेचर क्या होते हैं, ये और जान लेते हैं. तो देखिए, नेचर ऑफ शेयर. द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी. सबसे मेन बात है मूवेबल प्रॉपर्टी होती है शेयर प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल. और ये ट्रांसफरेबल भी होती है, इसे आप बेच भी सकते हैं. इन मैनर प्रोवाइडेड बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. और उस तरीके से बेच सकते हैं जो एक कंपनी का आर्टिकल एसोसिएशन कहता है. ठीक है. शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स. शेयर को गुड्स बोला जाता है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता है कि शेयर भी गुड्स होते हैं. जैसे और अदर गुड्स होता है ऐसे ही शेयर भी गुड्स होता है. इसे बेचा जा सकता है, इसे ख़रीदा जा सकता है. सो दीज कैन बॉट, इन्हें ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हाइपोथेकेटेड गिरवी रख सकते हैं और वक़ीत
वक़ीत का मतलब होता है कि आप इन्हें वसीयत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वक़ीत, ठीक है ना। तो शेयर क्या है, शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और इसे आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसके साथ डीलिंग भी कर सकते हैं। ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसको ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसे गिरवी रख सकते हैं और वसीयत के रूप में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब ये थे शेयर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो वी स्टडी टाइप्स ऑफ शेयर्स, क्लासेस, काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर अंडर द सेक्शन ऑफ 43 ऑफ कंपनी एक्ट। Under the section of 43, this section have learned of Company Act 2013. A company may issue two types of share, preference share and equity shares. So a company issue only two types share, preference share and equity shares. And what is preference share? First thing, they have a right to receive dividend at a fixed rate. At a fixed rate before any dividend is paid on the equity shares. So इनको डिविडेंड पाने का अधिकार पहले होता है। पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाता है। सो इन्हें ये फिक्स्ड रेट का राइट होता है कि इन्हें डिविडेंड पहले मिलेगा। किन से पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर से। और किस रेट से मिलेगा? फिक्स्ड रेट से। पहले से फिक्स्ड होती है इनकी रेट, ठीक है। सेकेंड थिंग, व्हेन द कंपनी इज बाउंड अप, जब कंपनी बाउंड अप हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इनकी कैपिटल इक्विटी शेयर वालों से पहले वापस कर देती है कंपनी। तो ये दो तरीके की इनमें क्वालिटी होती हैं। डिविडेंड पाने का अधिकार होता है पहले फिक्स रेट से, और जब कंपनी का बाउंड अप हो रहा होता है तो इन्हें फिक्स्ड रेट से तो इन्हें इनकी कैपिटल भी इक्विटी शेयर वालों से पहले वापस कर दी जाती है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे याद करने वाली प्रेफरेंस शेयर की। इन्हें डिविडेंड पहले मिलता है फिक्स्ड रेट से, और जब कंपनी बंद हो रही होती है तो इन्हें इनकी कैपिटल भी पहले वापस कर दी जाती है। अब आते हैं हम इक्विटी शेयर पे। ये क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं इक्विटी शेयर? So first thing is, equity shares are those shares which are paid dividend only when the profits are left after the preference shareholder have been paid fixed rate of dividend. यानी fixed rate से जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया जाता है, उसके बाद यदि कोई बचता है तो इन्हें डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर वालों का, ठीक है। सेकंड, इफ in a particular year there are no profits or insufficient profit, the equity shares will receive nothing. अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ या प्रॉफिट है तो वो इनसफिशियंट है, तो इनको कुछ मिलेगा भी नहीं, ओके। थर्ड, इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड अर्न करती है तो इन्हें भी सबसे ज़्यादा रेट का डिविडेंड दिया जाता है, हायर रेट, अगर कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है। बट इन्हें क्या होता है, इन्हें तो फिक्स्ड रेट से ही डिविडेंड दिया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट, एज रिगार्ड्स ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन फुल। इक्विटी शेयर वालों की कैपिटल तभी रिटर्न की जाती है जब प्रेफरेंस शेयर वालों की फुल कैपिटल रिटर्न हो गई होगी। उसके बाद यदि कुछ बचेगा तो इन्हें मिल जाता है, ठीक है। तो कैपिटल भी सबसे एंड में मिलती है इनको। नेक्स्ट थिंग, इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट। ये कंपनी के सच्चे मालिक बोले जाते हैं, ट्रू ओनर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क बॉर्न करते हैं और प्रेफरेंस शेयर वाले कोई रिस्क बॉर्न नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्क बॉर्न करने वाले कौन है? इक्विटी शेयर। तो जो रिस्क बॉर्न करेगा वही ओनर बोला जाता है। ओनर ये भी हैं, ये ट्रू ओनर हैं, इसीलिए इनको वोटिंग राइट्स दिया गया है। और ये कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल भी रखते हैं क्योंकि ये ट्रू ओनर है, रिस्क बॉर्न करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्या करते हैं, कंपनी के अफेयर पे कंट्रोल भी रखते हैं और इन्हें वोटिंग राइट्स भी होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये था प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब हम समझेंगे प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं।
अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पर 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं और जो एक कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर को, इनमें से किसी भी टाइप के प्रेफरेंस शेयर को कंपनी इशू कर सकती है। तो समझते हैं ये प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के हैं और क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज़ द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन विच शेयर होल्डर हैव टू राइट डिविडेंड इज़ नॉट रिसीव्ड इन दैट ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसमें एक कंपनी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनको किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो उनको नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट दिया जाता है। तो यदि कोई इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं तो उनको हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, जिसमें कि जो एरियर ऑफ प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनमें जो एरियर ऑफ प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं होता है। यानी कि यदि किसी ईयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो वो राइट नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। जबकि क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो एरियर ऑफ प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर भी मिल जाता है। जबकि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में ऐसा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहां पर एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट चुकी है और इक्विटी शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट बांट चुकी है, फिर भी प्रॉफिट बच रहा है। तो इस बचे हुए प्रॉफिट में से भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट लेने का राइट होता है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोले जाते हैं, जिनमें सरप्लस प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट लेने का राइट होता है। जिन प्रेफरेंस शेयर पर सरप्लस प्रॉफिट में भी उन्हें पार्टिसिपेट किया जाता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि यदि कोई कंपनी के पास डिविडेंड बांटने के बाद भी प्रॉफिट बचता है, यानी कि जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है, तो उस सरप्लस प्रॉफिट में से किसी भी प्रेफरेंस शेयर को कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जिन्हें कंपनी किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर रिडीम कर देगी, मींस जिनका पैसा वापस कर देगी बिफोर बाइंडिंग अप एट एनी टाइम। कंपनी जिनके शेयर का पैसा वापस कर देती है, रिटर्न कर देती है, रीपे कर देती है, ऐसे शेयर को हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट इसका अपोजिट होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो केवल और केवल बाइंडिंग अप पर ही जिनका पैसा वापस होगा। जब कंपनी का बाइंडिंग अप हो रहा होगा, मींस जब वो क्लोज हो रही होगी, तभी इनका पैसा वापस होगा। अदरवाइज पैसा बिफोर बाइंडिंग अप उनकी मनी को रिटर्न नहीं किया जाता। बट कंपनी एक्ट 2013 ने इन शेयर के इशू पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब कोई कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं 7th कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिन प्रेफरेंस शेयर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नेक्स्ट है जो 8th है हमारा लास्ट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे शेयर को हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर के टाइप। इसके बाद हम शेयर कैपिटल के पार्ट्स जानेंगे कि शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में शो कराई जाती है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको अब हम सीखेंगे। ओके, नाउ वी प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अवर इज काइंड्स और कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स और कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल।
यानी कि कैपिटल जब हम बैलेंस शीट में शो करा रहे होते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैटेगरी कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, जिसे हमें बैलेंस शीट में शो कराना होता है। तो जब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो कराते हैं तो उसकी फर्स्ट हेडिंग होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्या होती है तो देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज़ स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कैपिटल जो रजिस्टर्ड होती है उसी कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज़ ऑथराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये वो कैपिटल है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है। इस लिमिट को चेंज भी किया जा सकता है कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। सो ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है, रिटन में होती है, उसी को हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। और ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या करती है? ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी पूरी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में मैक्सिमम शेयर इशू करके बना सकती है। नेक्स्ट है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होती है? इश्यूड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है। ये वो कैपिटल होती है जो कि एक कंपनी इशू कर रही होती है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक, और इसे पब्लिक के लिए ऑफ़र किया जाता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर जितने भी इशू करती है उसी को हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। सो एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इसे पब्लिक के लिए, पब्लिक को सब्सक्राइब कराने के लिए मार्केट में इशू किया जाता है, इसलिए इसे इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज़ नोन एन अनइश्यूड कैपिटल, और जो पार्ट अभी इशू नहीं किया गया ऑथराइज्ड कैपिटल का उसे बोलते हैं अनइश्यूड कैपिटल, जिसे बाद में इशू किया जाएगा। तो ये थी इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई, इश्यूड कैपिटल हो गई। आफ्टर दैट हम आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का पार्ट होता है, विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, जिसे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, मतलब कहने का जिसे पब्लिक ने परचेज कर लिया है। तो एक कंपनी ने शेयर इशू करे, शेयर इशू करने के बाद पब्लिक ने परचेज कर लिए, तो जो शेयर पब्लिक परचेज कर लेती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक कंपनी है, उसने 13,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए ऑफ़र करें। तो 13,000 शेयर पब्लिक को ऑफ़र करने का मतलब 13,000 शेयर इशू करें, जो कि 100 ईच है। तो 13,000 शेयर 100 ईच से 13 लाख के हो गए, तो 13 लाख के शेयर इशू करे किसी कंपनी ने। टू द पब्लिक अप्लाइज फॉर 12,000 शेयर, बट पब्लिक ने कितने अप्लाई किए? ओनली 12,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन भेजी। तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी 12,000 शेयर्स, और इसका 100 में मल्टीपल कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 12 लाख। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कंपनी ने 13 लाख रुपीज़ के शेयर इशू करे थे, बट पब्लिक ने केवल 12 लाख के शेयर के लिए ही एप्लीकेशन भेजी। तो 13 लाख तो हो गई इशूड कैपिटल और 12 लाख हो गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर 2 हेड्स, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, ये फर्स्ट है, एंड सेकंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, ये सेकंड है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो ऐसा होता है कि कभी कभार कई सारे शेयर्स होल्डर होते हैं और उन शेयर होल्डर में से कुछ लोग हमें अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं उन्हें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल वाली हेडिंग में डाल दिया जाता है, और जो लोग फुल पेमेंट कर देते हैं, शेयर पे जितना भी मांगती है कंपनी वो पूरा की पूरा पेमेंट कर देते हैं, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप कैपिटल। ओके, अब इनको डिटेल में समझते हैं। सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप क्या होती है और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्या होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 टाइप्स थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ये क्या होती है रीड करते हैं। व्हेन
entire nominal value means face value. Entire nominal value of share is called by the company and also paid by the shareholder. जब कंपनी शेयर की फुल वैल्यू कॉल करती है और उसे सभी शेयर होल्डर पे कर देते हैं, तब ऐसी कंडीशन में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड अप कैपिटल बन जाती है. एंड अदर थिंग्स इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है व्हेन कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. जब कंपनी शेयर का पूरा पैसा मांग रही है और कुछ शेयर होल्डर उन पैसे को चुका नहीं पा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सो ऐसी कैपिटल को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल बोलते हैं. एंड सेकंड इज है व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. और तब कंपनी एक कंडीशन और अराइज हो जाती है कि कंपनी अपने शेयर की फुल वैल्यू मांग ही नहीं रही है, फुली कॉल्ड अप शेयर बना ही नहीं रही है. तो ये होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल. नेक्स्ट है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल. ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? Called up capital means such part of the subscribed capital which has been called by the director from shareholder for payment. Called up capital वो कैपिटल होती है जब कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर से जो पैसा मांग रहे हैं, जितने पैसे शेयर के मांग रहे हैं, वही क्या बन जाते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल बन जाती है. नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल. द टर्म पेड रेफर्स टू दैट द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर. यूजुअली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल आर द सेम एक्सेप्ट सम शेयर होल्डर्स में नॉट हैव पेड द अमाउंट ऑफ कॉज. तो कहते हैं जो पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे एक शेयर होल्डर पे कर देता है. एक्चुअल में जो अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव हो जाती है उसी को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल. तो यहाँ पे हमने और कैपिटल के शेयर कैपिटल के जो कैटेगरीज थी जिन्हें हम अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, उनको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है. अभी हमारी एक और कैपिटल बची है जो कि है रिजर्व कैपिटल. उसे और रीड करते हैं और समझते हैं ये क्या होती है, फिर हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे. ठीक, अब समझते हैं रिजर्व कैपिटल. ये कैपिटल शेयर कैपिटल की लास्ट कैटेगरी है जिसे हमें समझना होगा कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है. तो देखिए, एक कंपनी में वाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. कंपनी क्या करती है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है. डिसाइड दैट ए पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि उस कैपिटल का एक पार्ट डिसाइड किया जाता है जिसे अभी तक कॉल नहीं किया गया है, मींस जिसे अभी तक इशू नहीं किया गया है. अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप, जिसे कभी कॉल्ड अप नहीं किया जाएगा, यानी कि वो कैपिटल का पार्ट जिसे अभी अनकॉल्ड पार्ट है और उसे कब कॉल नहीं किया जाएगा, कब तक कॉल नहीं किया जाएगा? शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी क्या करेगी? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी और इस स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या डिसाइड किया जाएगा? ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी अपनी अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट कभी कॉल नहीं करेगी, जब कॉल करेगी तब वो बाइंडिंग अप हो रहा होगा कंपनी का. तो कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि वो अपनी अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पार्ट बाइंडिंग अप पर ही मांगेगी. मींस कहने का ये है कि बाइंडिंग अप के टाइम पर ही अपनी अनकॉल्ड कैपिटल का जो पार्ट कंपनी मांगती है उसी को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. ठीक है, तो क्या रिजोल्यूशन पास करती है? अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. सच अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. तो ऐसे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं. ठीक, now we proceed next topic is presentation of share capital in the company's balance sheet. कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शेयर कैपिटल इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन अ कंपनीज बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग मैनर.
तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर हम कंपनी की फुल बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें केवल शेयर कैपिटल का यूज़ करना है। तो थोड़ी सी बैलेंस शीट ड्रॉ किया करेंगे, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में उनकी डिटेल शो करा दिया करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट में आप फर्स्ट पार्ट यूज़ करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आप दिखाएंगे शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट ही शेयर कैपिटल होता है, और उस शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 लिख देंगे और उसकी फाइनल अमाउंट जो आती है नोट्स टू शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 डालेंगे, और जो हम नोट नंबर 1 बनाएंगे उसमें से जो भी अमाउंट निकली होगी फाइनल अमाउंट, उसे हम करेंट ईयर में यहाँ पे शो करा देंगे। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी होती है। अब इसकी शेयर कैपिटल की डिटेल कहाँ करते हैं वो हम नोट्स टू अकाउंट में शो कराते हैं। इसके बाद एक नोट्स टू अकाउंट और बनाया जाता है, उसमें डिटेल होती है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इश्यूड कितनी है, और सब्सक्राइब्ड कितनी है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप कितनी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितनी है। उसमें कॉल्स इन एरियस का एडजस्टमेंट होना है, और शेयर फॉरफिटेड का भी एडजस्टमेंट हो जाता है, और फाइनल फिगर जो आती है वो यहाँ आके डल जाती है, और इसका आपको यहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है कि इसकी डिटेल देखनी है इस अमाउंट की, तो नोट नंबर 1 में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नोट नंबर 1 यानी नोट और बनाएंगे शेयर कैपिटल का, उसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से कैपिटल को वहाँ पे नोट में शो कराया जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट भी शो कराना होता है। उस नोट्स टू अकाउंट में ही आपको किसी स्पेसिफिक हेड की डिटेल शो करानी होती है। जैसे कि अभी हम बैलेंस शीट में केवल शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी तो उसमें शेयर कैपिटल हेडिंग डाली थी और उसके आगे नोट नंबर 1 डाल दिया था। तो अब उस नोट नंबर 1 को हम नोट्स टू अकाउंट में प्रिपेयर करके दिखाएंगे कि वो अमाउंट कैसे आई है। तो हम हेडिंग डालते हैं अलग से नोट टू अकाउंट। इस नोट टू अकाउंट में हमें सबसे पहले नोट नंबर 1 शो कराना है जो कि शेयर कैपिटल वाला है। अब शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 में कैसे शो कराते हैं वो देखिए। सबसे पहली होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, अभी हमने रिसेंटली ही रीड किया है। ऑथराइज्ड कैपिटल में 2 पार्ट्स हो सकते हैं क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। तो सपोज़ कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है प्रेफरेंस शेयर से भी रजिस्टर्ड हुई है और इक्विटी शेयर से भी रजिस्टर्ड हुई है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल में हमें दोनों शेयर को शो कराना होता है। तो यहाँ पे शेयर आ जाएंगे कि कितने शेयर इक्विटी शेयर हैं और वो शेयर की फेस वैल्यू क्या है, वो 10 वाला है, 100 वाला, 200, 500 जितना भी है वो यहाँ शो करा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं उनकी नंबर यहाँ पे आ जाएंगे कि नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं। सपोज 1000 है तो 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच, और ये 10,000 है, ये 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जैसी भी कंडीशन होती है उस तरीके से हम यहाँ उसे ऑथराइज्ड कैपिटल में शो करा देते हैं। फिर इन शेयर का इस अमाउंट में मल्टीपल करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं। दोनों की अमाउंट निकालेंगे और उसके नीचे लाइन कर देते हैं क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल को टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद आती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, अब इक्विटी शेयर में से कितने शेयर इशू करे हैं और प्रेफरेंस शेयर में से कितने शेयर इशू करे हैं, ये प्रेफरेंस शेयर है। तो इक्विटी शेयर में से कितने शेयर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर में से कितने शेयर इशू करे, वो इश्यूड कैपिटल के अंडर में आ जाता है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर डले होते हैं, यहाँ पे उनकी फेस वैल्यू मल्टीपल करके ये अमाउंट भी बाहर आ जाएगी। इसे भी टोटल में शामिल नहीं करते तो इसके नीचे भी लाइन कर देते हैं। जो टोटल में शामिल होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप्स की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में आपको बताना होगा कितने कितने शेयर हैं और कितने ईच हैं, उनकी अमाउंट निकालेंगे और यहाँ अंदर शो करा देंगे। हम चाहें तो इन्हें बाहर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस अमाउंट को हम बाहर भी शो करा सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जिसका फुली पेड अप नहीं है या किसी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं की होती है, तो उसको हम यहाँ पे शो कराते हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर डालेंगे, कितने शेयर हैं वो, और कितने रुपए ईच हैं, और कितने रुपए कॉल्ड अप हो गए हैं वो, ठीक है, उनकी डिटेल दिखाते हैं, उसकी अमाउंट को मल्टीपल करके यहाँ दिखा देते हैं। फिर उसमें से कॉल सिनेरियस को माइनस कर देते हैं, कॉल सिनेरियस को माइनस कर देते हैं। अगर फॉरफिटेड शेयर्स है, फॉरफिटेड शेयर्स भी है, तो उसको नीचे यहीं पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और फाइनल फिगर को बाहर शो करा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या शो कराना होगा बैलेंस शीट में, ये अमाउंट वाली, ये भी अमाउंट और ये अमाउंट, ये तीनों अमाउंट का टोटल हमें बैलेंस शीट में यहाँ शो कराना होता है। यही अमाउंट बैलेंस शीट में शो हो रही होती है शेयर कैपिटल के सामने। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सॉल्व करेंगे, जिसमें आगे के कुछ टॉपिक होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।